हेलो दोस्तों, आज हम कुछ नंबरों का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। स्क्वायर निकालना सीखने से पहले हमें कुछ नंबरों की स्क्वायर याद होना भी जरूरी है। जैसे हमें 1 से 25 तक की स्क्वायर हमें पता होना जरूरी है। जैसे हम 1 की स्क्वायर हमारा कितना 1 हो जाएगा। इसी तरह हमारा 2 का 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की 16, 5 की 25, 6 की 36, 7 की 49, 8 की 64, 9 की 81, 10 की 100, 11 की 121, 12 की 144, 13 की 169, 14 की 196, 15 की 225। इस तरह 16 की स्क्वायर हमारा कितना 256, 17 की 299, 18 की 324, 19 की 361, 20 की 400, 21 की 441, 22 की 484, 23 की 529, 24 की 576, 25 की 625। इस तरह हमें इतने नंबर की स्क्वायर तो याद होना जरूरी है। इसके आगे की स्क्वायर हम इन्हीं नंबरों से निकालेंगे। जैसे कि हमें सबसे पहले स्क्वायर दे दी गई हो, जैसे हमें निकालना दे दिया गया कि हाँ 42 की स्क्वायर निकालो, तो हम दो तरीकों से इसकी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। पहले तो हमें बेस मेथड के बारे में बताया जाता है। जैसे कि ये 50 है, 50 से हमारा कितना कम है, तो 50 से हमारा 8 कम है। तो सबसे पहले हमें बोला जाता है कि हम इसे 8 कम है तो हम 8 की क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, अर्थात 64 हो जाएगा। और इससे हमें क्या हमें 25 को बेस वैल्यू मानकर करना होता है। तो 25 में से हम 8 कम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 17 हो जाएगा। तो अर्थात 1764 हमारी इसकी स्क्वायर हो जाएगी। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बड़े नंबर आने से इसे दूसरे तरीके से करना आसान होता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, जो कि मेथड हर काम देगा। जैसे कि a की स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, इसमें आपने करना इतना ही है। जैसे कि हमें दिया 42, हम 42 को क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो 42 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा पहले 2 की स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक अंक के लिए हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे। इस तरह हम कितना 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस तरह हमें करना क्या है 2ab, ए और बी को आपसे मल्टीप्लाई किया 4 और 2 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा हमने तो हमारा कितना हो गया 16 हो गया। तो हमारा कितना हो गया 2 6 7 1। ये हमारी 2 की स्क्वायर हमारी 4 होगी तो हमारा कितना हो गया 1764 हो गया। इसी तरह हम दूसरे नंबर की स्क्वायर निकालेंगे। जैसे हमें दे दिया गया 53 दे दिया गया, हमें बोल दिया गया कि आप 53 की स्क्वायर निकालो। तो 53 की हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास बेस वैल्यू कितना, ये 50 से कितना ऊपर है, 50 से हमारा कितना 3 ऊपर है। तो 3 की स्क्वायर हमारी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। और इसे करने के लिए हमें क्या एक अंक छोड़ने के लिए 0 लगाएंगे। और हमारा कितना बेस वैल्यू हमारी 25 थी। जब हमारा 50 से नीचे था तो हम क्या 25 में से कम कर रहे थे। अब हमें करना क्या होगा, ये हमारा 50 के ऊपर है तो हम इसमें 25 में क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो हमारा 50 से कितना ऊपर है 3 ऐड है, 3 ऊपर है तो 3 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इस तरह हमारी इसकी स्क्वायर क्या हो जाएगी 2809। तो इसी तरह हम उसे दूसरे मेथड से करेंगे तो हमारा कितना है, तो ये 53 का हम इसमें क्या करेंगे, हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसकी स्क्वायर करने के लिए। तो 3 की स्क्वायर हमारी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी और इसके लिए हम एक 0 लगाएंगे। और 5 की स्क्वायर हमारी 25 और इससे हम a को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना 5 दिए 15 और 15 दूना 30। तो ये हमारा कितना हो गया 30। तो 9082। इसी तरह हम जैसे कि 57 की हम स्क्वायर निकालेंगे तो 57 की स्क्वायर में हमें करना क्या होगा, 57 की स्क्वायर में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो इसे हम 2 भागों में पहले डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 2 भागों में डिवाइड कर लिया 7 की स्क्वायर हमारा कितना हो गया 7 की स्क्वायर हमारा 49 हो गया और 5 की हमारा 25 हो गया। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारा कितना हो गया 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 70। तो ये हमारा कितना 9 4 7 और 5 12 और हमारा 32 49 हो जाएगा। और जैसे कि हम बेस मेथड से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, बेस मेथड से हम करेंगे तो हमारा 57 का कितना है, तो 57 की बेस मेथड से भी करके देख लेते हैं। तो हमारा क्या है बेस मेथड से हमारा कितना है 7 जाता है, 7 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा और 7 ज़्यादा है तो इसमें 25 में हम कितना 7 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 32। तो हमारा कितना 32 49 हो जाएगा। पर ये छोटे नंबरों में तुम्हारा बेस वैल्यू चल जाएगी, बड़े नंबरों में बेस वैल्यू से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम
कुछ और बड़े नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने नंबर ले लिया 72, हम 72 की स्क्वायर निकालेंगे। 72 की स्क्वायर निकालेंगे तो हम करेंगे क्या, तो इसमें बेस मेथड से ना करके हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 2 की स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 4, और इसके लिए हम एक डिजिट छोड़ने के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। 7 की स्क्वायर हमारा कितना 49, और 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 14, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं हमारा 4, 8, 9 और 2 2 11, और ये हमारा 51 84 हो जाएगा। इस तरह हम इससे भी बड़े नंबर देखेंगे। जैसे कि हमें दे दिया गया 78, हमें बोल दिया 78 कि आप स्क्वायर निकालें। 78 की स्क्वायर निकालें तो आप बेस वैल्यू से जाएंगे तो इसे 22 कम करेंगे और 22 की स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद 25 में से 22 घटा के हमें करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि हम करेंगे क्या कि इसके दो भागों में बांट लेंगे। इसे दो भागों में बांटेंगे तो हमारा 8 का स्क्वायर कितना 64, 7 का स्क्वायर हमारा 49, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना 56, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 112। तो हमारा कितना हो गया 4, 8, 0, और हम ये हमारा 6 हो जाएगा। इस तरह हम कई बार इससे बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं। जैसे हम 98 का स्क्वायर निकालेंगे। अब 98 के स्क्वायर के लिए हम बेस वैल्यू से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पास में बेस वैल्यू हमारी इसके अंदर कितना है 100 है। 100 से कितना कम है 2 कम है, तो हमारा 2 की स्क्वायर करेंगे तो 2 की स्क्वायर करने से हमारा कितना हो जाएगा 04 हो जाएगा। और इसके स्क्वायर हम करेंगे तो इसमें से करना क्या है, हमने 2 कम किया, 2 की स्क्वायर किया तो इसमें से हम 2 कम कर देंगे तो हमारा कितना 9604 हो जाएगा। इसी तरह हम 93 की स्क्वायर करेंगे। 93 की स्क्वायर करेंगे तो हमें करना क्या है, 93 की स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना 7 कम है। 7 कम है तो 7 की हम जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना 49 हो जाएगा, और इसमें से 7 कम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8649 हो जाएगा। ये हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि छोटे नंबरों को तो हम बेस वैल्यू से भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, पर कई बार हमारे पास बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, उनका हम स्क्वायर निकालना पड़ जाता है। जैसे हम स्क्वायर दे दी जाए कि 114 का हमें स्क्वायर दे दी जाए तो इसका आप स्क्वायर निकालें, तो आप इसे बेस मेथड से करेंगे आप काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसे हम दूसरे तरीकों से करेंगे, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँ, 2 पार्ट में डिवाइड करके हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। हमारे पास वही फार्मूला है, a की स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। तो करना में क्या है 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करने से हमारा कितना 16, 11 का स्क्वायर करेंगे हमारे 121, और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे a को b से, तो ये हमारा कितना 11 चौक 44, और 44 का डबल 88 हो जाएगा। तो ये हमारा कितनी होगी, इसकी स्क्वायर हमारी 69921, ये हमारा इसका स्क्वायर हो गया। इस तरह इससे बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या हमें पूछ लिया जाता है कि आप 132 का स्क्वायर निकालो, तो 132 का स्क्वायर निकालोगे तो हमें करना क्या है, तो हमें करना कुछ नहीं, इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। 2 भागों में डिवाइड करके हमारा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04, और हमारा 13 का स्क्वायर हमारा कितना है 169। आपको 25 तक के स्क्वायर तो अच्छे से याद होना जरूरी है। इसके आगे हम कर सकते हैं 13 गुना 26, और 26 का डबल हमारा कितना हो जाएगा 52, तो हमारा 4 2 4 और ये 7 और 1 हो जाएगा। इसी तरह हम इससे बड़े बड़े नंबरों को स्क्वायर निकालेंगे। जैसे कि हमें दे दिया गया हो 2 3 3, हमें बोल दिया हो कि आप इसका स्क्वायर निकालें, तो हम इसका स्क्वायर निकालने के से पहले 2 भागों में डिवाइड करेंगे। बेस वैल्यू से हम करेंगे तो बेस वैल्यू से इतना जल्दी नहीं बन पाएगा, इसे हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और एक अंक छोड़ करने के 0, और 23 का स्क्वायर हमें पता है, 23 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाए 529। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 23 दिए 69, और 69 का डबल हमारा कितना हो जाएगा 69 का आप डबल करके देख सकते हैं। 70 का डबल 140, और 140 से आप 2 कम करेंगे हमारा 138 हो जाएगा। अर्थात इसमें हम 138 में ऐड कर देंगे तो हमारा कितना 9 8 9 और 3 12, और हमारा कितना 4, और ये हमारा 5 हो जाएगा। इस तरह इससे भी बड़े बड़े नंबरों को क्या निकालेंगे। जैसे हमें दे दिया गया हो 287 का आप स्क्वायर निकालिए, 287 का आप स्क्वायर निकालिए। तो 287 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो हमें क्या है, और इससे पहले हम सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करके 7 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करने से हमारा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका 28 का स्क्वायर आपको पता होना जरूरी है। 28 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, इसे हम तरीके से भी निकाल सकते हैं जो हमारे पास तरीका था। जैसे 28 है, इसका स्क्वायर हम पहले निकाल सकते हैं। जैसे 8 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसे हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना हो गया
16 और 16 का डबल हमारा कितना हो गया 32 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया 487, अर्थात हमारी स्क्वायर कितनी होगी 28 की 784 होगी, अर्थात कितना 784 हो जाएगा हमारा स्क्वायर। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 सप्ते, 28 सप्ते कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 7 56 और हमारा कितना 5 7 दूनी 14 14 5 19। आप इतनी जल्दी आप भी कर सकते हैं ऐसे मल्टीप्लाई। और इसे हम डबल करेंगे तो हमारा डबल करने से हमारा कितना हो जाएगा 2, और इसे हम डबल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 दूनी 12 9 दूनी 18 1 19 और 19 2 और 1 3, तो हमारा 392 हो जाएगा। हम इसमें 392 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 6 13 और ये हमारा 8 और 3 11 और 1 12 और ये हमारा कितना हो जाएगा 8। ये हमारा इस तरह के स्क्वायर हो जाएंगे। इस तरह के स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, बड़े बड़े नंबरों के स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, पर आप इसको बेस वैल्यू से आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। आपको करना यही होगा कि आपको सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, ए की स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, और इसके अंदर ही आपको सभी के सभी आ जाएंगे। सभी कितना भी बड़े नंबर का स्क्वायर हो आपको निकालना आसानी से हो जाएगा। पर आपको 25 तक की स्क्वायर आपको आसानी से याद करनी होगी, क्योंकि 25 तक स्क्वायर नहीं आएंगी तो हम इसे नहीं निकाल पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक्स।